अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, वेलकम टू गल्फ़ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 1 जनवरी सन 2021 की सऊदी अरब की फटाफट खबरें। और उससे पहले मैं आप सभी को नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ मेरी और हमारी पूरी टीम की तरफ से। और साथ ही आज जुमे का मुबारक दिन है, तो नए साल का जो आगाज़ हुआ यानी शुरुआत नए साल की हो रही, बहुत ही अच्छे दिन से हो रही है। तो अल्लाह करे कि हमारा पूरा साल जो है अच्छा ही रहे। 2020 दुनिया भर के लिए एक दुख भरा साल रहा। बहुत सारे लोगों की जान गई है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी गई है, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो दुआ यही है कि 2021 बिल्कुल अच्छा रहे, खुशियाँ लेकर आए हमारी ज़िंदगी में। और आपसे एक बात ये करनी थी इम्पोर्टेंट, कि मैं इस न्यूज़ शो का एक अलग नाम रखना चाहता था। तो बहुत सारे नाम मेरे माइंड में आए, लेकिन अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि फटाफट खबरें या न्यूज़ या कहे कि खबरें ये एक आम बात होती है। मैं इसका कुछ यूनिक नाम रखना चाहता था, और आज से मैं कुछ बदलाव यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि अभी ये वीडियो आपको 5 बजे मिल गई सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक, और इंशाल्लाह रोज़ाना सुबह 5 बजे ही मिला करेगी। और इसका दूसरा पार्ट यानी इवनिंग न्यूज़ बुलेटिन आज ही शाम को 7 बजे आपको मिलेगा। कोरोना की रिपोर्ट जब ख़त्म हो जाएगी तो 5 बजे वो वीडियो मैं कर दूंगा टाइम घटाकर, लेकिन कोरोना की वीडियो के बाद तुरंत भी नहीं डाला जा सकता, कुछ टाइम तो चाहिए ही बनाने के लिए। तो इसलिए 2 घंटे का गैप रख दिया है, यानी सुबह में आपको 5 बजे न्यूज़ की वीडियो मिल जाएगी, फिर आपको 7 बजे मिलेगी, जब तक कि कोरोना की वीडियो बन रही। कोरोना की वीडियो 4 बजे आप तक पहुंचती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाम में डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, तो आप बता सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं, लेकिन सऊदी लफ्ज़ उसके अंदर ज़रूर आना चाहिए। तो अगर आपके जहन में कुछ ऐसा आ रहा है, यानी कुछ नाम जो यूनिक सा हो और अच्छा लगे हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन का, इवनिंग और मॉर्निंग में सेम ही नाम रहेगा, बस उसमें हम ये बदल देंगे कि मॉर्निंग बुलेटिन, इवनिंग बुलेटिन, इस तरह से। तो प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट में, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सऊदी मौसम विभाग के केंद्रीय सेंटर ने कहा कि जुमा यानी 1 जनवरी 2021 को सऊदी अरब के 8 इलाकों में बारिश की उम्मीद है। सेंटर के मुताबिक मौसम ज़्यादातर धुंधला रहेगा, जबकि कुछ इलाकों में तेज़ रेतीली हवाओं के बाद बारिश की उम्मीद है। एक लोग सऊदी ऑनलाइन अखबार आजिल के मुताबिक जाजान, आसीर, बाहा, मक्का, मदीना, रियाज, कसीम और हाइल में मौसम धुंध का रहेगा, जबकि कई इलाकों में तेज़ रेतीली हवाओं के साथ बारिश की भी उम्मीद है। टेम्परेचर के हवाले से मौसम विभाग का कहना है कि मक्का मुकर्रमा में कम से कम टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। रियाज में कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मदीना मुनव्वरा में कम से कम 14 और ज़्यादा ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जद्दा में कम से कम 22 और ज़्यादा ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नोट किया जाएगा। मस्जिद नबवी के सहन की छत जुमेरात से नमाजों के लिए खोल दी गई है। नमाज फ़ज्र, मगरिब और इशा के वक्त में मस्जिद नबवी की सहन की छत पर भी जाया जा सकता है। मस्जिद नबवी मैनेजमेंट की तरफ से इस हवाले से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मस्जिद नबवी की छत नमाजों की तादाद को देखते हुए खोली गई है, यानी नमाजों की तादाद लगातार बढ़ रही थी और जो नीचे का एरिया है वो काफ़ी नहीं था। इसी के लिए छतों पर भी इंतजाम कर दिए गए हैं नमाज का। जो भी कोरोना की SOPs है उनका ऊपर भी ख्याल रखा जा रहा है। ट्वीट में आगे लिखा गया है कि कोरोना की जो SOPs है उन पर अमल करना सबके लिए फ़र्ज़ है, इसलिए कोई भी एरिया मस्जिद नबी का सभी जगह कोरोना की SOPs पर अमल किया जा रहा है। सऊदी अरब में इस वक्त 50 लाख से ज़्यादा फाइज़र वैक्सीन पहुंच चुकी है, जबकि दूसरे वैक्सीन के हवाले से उम्मीद है कि चंद दिनों में इसके बारे में भी ऐलान कर दिया जाएगा। एक लोकल सऊदी ऑनलाइन अखबार सबक ने अल अरबिया टीवी की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि रियाज में बने वैक्सीनेशन सेंटर में 540 वैक्सीन रूम है, जहां 1000 मेडिकल स्टाफ ड्यूटी देता है। रियाज वैक्सीनेशन सेंटर को बड़ा किए जाने का काम जारी है। आने वाले दिनों में यानी वैक्सीनेशन सेंटर को बड़ा होने के बाद 50,000 लोगों को रोजाना वैक्सीन लगाई जा सकती है। आने वाले दिनों में रियाज के सेंटर में जो सर्विस है वो 24 घंटे के लिए कर दी जाएगी। इस वक्त यहाँ पर सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक काम होता है। और जैसा कि आने वाले दिनों में 50,000 लोगों को रोजाना वैक्सीन लगाने का इंतजाम किया जा रहा है। इसी के साथ जो मेडिकल स्टाफ है वो भी लोगों के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में अपने हमवतन को कत्ल करने वाले सऊदी कातिल को सजाए मौत पर अमल करा दिया गया है। शरई अदालत या कह के इस्लामी अदालत ने जुर्म साबित होने पर कसास यानी गर्दन काटने का हुक्म दिया था। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जारी बयान के हवाले से कहा गया है कि रियाज में सऊदी शहरी साद बिन फर्ज अल दोसरी ने अपने ही कबीला के मुबारक आलूश अल दोसरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। बयान में कत्ल की वजह आपसी रंजिश बताया गया है। कत्ल करने वाला मुलजिम मौके से फरार हो गया था और छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने बहुत ही कम वक्त में उसको ढूंढ निकाला। अदालत में मुकदमा चला और सभी तरह के सबूत पेश किए जाने के बाद उसे कसास यानी गर्दन काटने की सजा दी गई। इसी के साथ अपील कोर्ट तक भी बात गई, जो ऐवान शाही होता है यानी रॉयल कोर्ट, जिसमें
किंग सलमान बैठते हैं वहां तक भी बात गई, लेकिन सभी जगह से जो अदालत का फैसला था उसको जायज ठहराया गया और आखिरकार अदालत के कसास के फैसले पर इसको सजा दी गई और गर्दन इसकी काट दी गई। आपको बता दें कि इस तरह की सजा आम तौर पर दी जाती है, यानी लोगों को दिखाकर दी जाती, लेकिन इसकी फोटोग्राफी या वीडियो वगैरह नहीं बनाई जा सकती। ये कानूनन मना है, इसीलिए हम भी आपको कुछ नहीं दिखा सकते, सिर्फ खबर बता सकते हैं। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 140 नए केसों की पुष्टि हुई है, 171 नई रिकवरी है, जबकि 9 मरने वालों की तादाद रही। कुल संख्या में अगर देखिए तो 3,62,741 कोरोना के कुल केस हो चुके हैं, 3,53,853 कुल रिकवरीज हो चुकी हैं, जबकि मरने वालों की कुल तादाद 6,223 हो गई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या 2,665 है, जबकि इनमें से क्रिटिकल केस 368 है, जिनको आईसीयू में दाखिल किया गया है इलाज के लिए। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टीमों ने 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में 2385 चेकिंग के दौरे किए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक चेकिंग दौरों के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के कानून पर अमल कराने और बनाए गए नियमों का जायजा लिया गया। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि मार्केट में चेकिंग के दौरान 683 ऐसी दुकानें पकड़ी गई जिनके पास ऑनलाइन पेमेंट का कोई भी इंतजाम नहीं था। आपको बता दें कि जब से कोरोना वायरस सऊदी अरब में आया है तो सभी दुकान वालों को ये हिदायत दी गई है कि ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम जरूर लगाया जाए। चेकिंग के दौरों के दौरान कोरोना के SOPs का भी जायजा लिया गया, जहां कहीं कोई वायलेशन देख गया वहां पर जुर्माने वगैरह लगाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत भी गवर्नमेंट यही चाहती है कि सभी कस्टमर्स या दुकान वाले ऑनलाइन पेमेंट की तरफ जाए, यानी जो कैश पेमेंट है उसका सिलसिला कम से कम रह जाए साल 2030 तक सऊदी अरब में। सऊदी अरब के शहर ताइफ की बल्दे ने अल हुदा के इलाके के एक फ्लैट को सील कर दिया, जहां गैरकानूनी तरीके से बेकरी बनाई गई थी और बेकरी के अंदर बेकरी संबंधित प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे। फ्लैट को अजनबी वर्करों ने किराए पर लेकर बेकरी में बदल दिया था, लेकिन जैसा कि बेकरी के लिए जो नियम बताए जाते हैं बल्दे की तरफ से, वहां पर उनका किसी भी तरह से कोई पालन नहीं हो रहा था। साथ ही आपको बता दें कि बेकरी बिल्कुल इलीगल थी, कोई लाइसेंस वगैरह भी इनके पास नहीं था। फ्लैट के अंदर तैयार किए गए प्रोडक्ट इस तरह से रखे हुए थे कि जो आम लोगों की सेहत के लिए खतरा बन सकते थे। ताइफ म्यूनिसिपैलिटी ने फ्लैट पर छापा मारकर 80 किलो गोश्त और उससे तैयार होने वाली चीजें जैसे कि पेस्ट्री वगैरह जब्त कर ली है। बल्दे कहने के चेकिंग की टीमों की तरफ से मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी रहेगा, जहां के भी किसी भी तरह का कोई वायलेशन देखा जाएगा फौरन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रियाद पुलिस ने शॉपिंग मॉल के सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करने वाले 4 सऊदियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पूरा मामला आसान शब्दों में समझा दे देते हैं। आपको बता दें कि रियाद के एक मॉल की बात है, मॉल का नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है। 4 बंदे एक मॉल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं बिना नोज मास्क के, और जैसे कि आपको अमूमन पता होगा कि सिक्योरिटी गार्ड ऐसे अंदर नहीं जाने देते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि आप नोज मास्क लगाकर अंदर जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते, जिस पर उन लोगों ने नोज मास्क लगाने से मना कर दिया। दोनों में जब नोकझोंक होती है तो चारों बंदों ने मिलकर सिक्योरिटी गार्ड को बहुत बुरी तरह से पीट दिया, और जैसे दूसरे सिक्योरिटी गार्ड मौके पर पहुंचते हैं तो वो बंदे वहां से भाग जाते हैं, जबकि सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड की जाती है और पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से उन चारों बंदों की पहचान कर लेती है और बहुत ही कम वक्त में उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक, और जैसा कि मैंने आपको एक दिन बताया था कि जो खबरों की सोर्स है वो एक ही है, तो आज से दूसरी वेबसाइट्स पर भी काम किया जाएगा और बेहतर खबरें आपके लिए निकालने के लिए। और न्यूज़ का जो बुलेटिन है मैंने 2 बार कर दिया है, अब एक तो सुबह 5 बजे ही रहेगा और इंशाल्लाह अभी आपको टाइम से मिलेगा। इससे पहले आपसे बहुत बार प्रॉमिस हुआ है लेकिन मैं उन पर कामयाब नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह आज आपने देखा 5 बजे वीडियो पहुँच गई, तो रोज़ 5 बजे आएगी। और दूसरी वीडियो यानी इवनिंग बुलेटिन शाम को 7 बजे आपको मिलेगी, जब तक कोरोना की रिपोर्ट आ रही है। कोरोना की रिपोर्ट जैसे ही बंद हो जाएगी तो 7 बजे वाली वीडियो घटाकर 5 बजे कर दूंगा, और इसी के साथ आगे और भी दूसरी तरह की न्यूज़ शामिल करनी है, यानी जल्द ही गल्फ की दूसरी कंट्रीज़ की भी न्यूज़ आपको हमारे चैनल पर ही जानने को मिलेगी, जैसे कि कुवैत, कतर, बहरीन और UAE वगैरह। तो इस तरह से दोस्तों बस ये वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे, और प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर गौर करना। अगर आपके पास कोई अच्छा नाम का आइडिया है तो ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।